औरत के पास जाता है और देखकर चौंक जाता है कि वो अब भी वही है। वो पूछती है कि उसे इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है। सिराक्यूज कहता है कि उसे लगा था कि शायद ये सब उसने बस सपना देखा था। वो अपनी नाव को मछली पकड़ने के लिए तैयार करता है तो औरत पूछती है कि क्या वो उसके साथ जा सकती है। सिराक्यूज कहता है कि मछली पकड़ने की नाव पर औरतों का जाना अशुभ माना जाता है, लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सिराक्यूज हमेशा की तरह मछली पकड़ने में संघर्ष कर रहा होता है। वो औरत से पूछता है कि क्या अब उसे अपना नाम याद है। वो कहती है कि वो उसे ऑनडाइन बुला सकता है। सिराक्यूज पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वो जवाब देती है कि ये एक ऐसी औरत का नाम है जो समंदर से आई थी। फिर वो एक अनजान भाषा में एक खूबसूरत गाना गाने लगती है। जैसे ही वो गाना गाती है, सिराक्यूज अपना जाल खींचता है और देखता है कि इस बार उसने कुछ लॉबस्टर पकड़ लिए हैं। उसे ये अजीब लगता है। वो फिर से एक और जाल पानी में डालता है, लेकिन इस बार वो खाली निकलता है। फिर वो ऑनडाइन से गाने के लिए कहता है। जैसे ही वो गाना गाती है, वो जाल पानी में फेंकता है और जब निकालता है तो उसमें कई लॉबस्टर फंसे होते हैं। उसे समझ आता है कि वो उसके लिए लकी है। वो उसे लॉबस्टर के पंजे बांधना सिखाता है। वो पूछती है कि क्या उसे हमेशा इतने लॉबस्टर मिलते हैं। वो जवाब देता है कि ऐसा बहुत कम होता है। फिर सिराक्यूज कहता है कि अब वो इन्हें बेचने शहर जाएंगे और ऑनडाइन को उसके गाने के बदले उसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन वो कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग उसे देखें। वो कहता है कि उसने तो उसे देखा है, लेकिन वो जवाब देती है कि सिर्फ वही उसे देख सकता है। सिराक्यूज लॉबस्टर बेच देता है और मिले हुए पैसों से ऑनडाइन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। फिर वो अपनी बेटी एनी से स्कूल में मिलता है और डायलिसिस के दौरान जो कहानी सुना रहा था उसे आगे बताता है। वो कहता है कि समंदर से आई रहस्यमयी औरत एक अजीब भाषा में गाना गाती है और उसकी आवाज से सारे लॉबस्टर उसके पास आ जाते हैं, जिससे मछुआरे को उन्हें पकड़ने में आसानी होती है। एनी कहती है कि वो जरूर एक सेल्की होगी, क्योंकि सेल्की वो जादुई जीव होते हैं जो आधे इंसान और आधे सील होते हैं। जब वो जमीन पर आते हैं तो अपनी सील की खाल उतार देते हैं। वो बताती है कि उसका गाना असल में समंदर के बाकी जीवों से बात करने का एक तरीका है। फिर वो पूछती है कि कहानी में मछुआरा कौन है। सिराक्यूज कहता है कि वो खुद है, लेकिन उसने ये कहानी बस उसके लिए बनाई है। एनी को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं होता और वो उसका पीछा करती है। सिराक्यूज अपनी माँ के घर पहुँचता है और देखता है कि ऑनडाइन उसकी माँ के पुराने जूते पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे लेस बांधना नहीं आता, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो उसे वो ड्रेस